है पेन किलर, सिर्फ वो पेन को कम कर रही है, अंदर से प्रॉब्लम को नहीं। है। मुंह से सांस खींचो और मुंह से ही छोड़ो तो आपका पेट अंदर जाएगा और बाहर जाएगा। इस एक्सरसाइज से आपके लोअर बैक के स्पाइन तक के मसल्स एक्टिव होते हैं। तिरंगा मुझे मेरे कंधे पे मिल गया, चेस्ट पे मिल गया, उससे बड़ा सम्मान और कुछ है नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोल 90.4 मेगाहर्ट्ज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारे व्यूवर्स लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात खास कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में हम आमंत्रित करते हैं। बहुत सी बातें हम उनके साथ करते हैं और जो उनकी बातें हैं ये हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो बातें हमें कहीं न कहीं इंस्पायर करती हैं। और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी स्टूडियो में है ये बहुत ही यूनिक है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये। कुशल कुमार तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। बहुत सी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। सर वेलकम। थैंक यू जी। नमस्कार हिमाचल। सर आप इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश। कहाँ से हैं आप? मैं सर बेसिकली बॉर्न इन खंडवा, खंडवा। ब्रॉट अप इन इंदौर, जी। बिल्ड अप इन चंडीगढ़, नाउ लिविंग इन सोलन। क्या बात है। सोलन में रहने का कोई खास मकसद, कोई वजह? बस पहाड़ों में दिल लगता है सर। कितने साल से हिमाचल में? मैं हिमाचल 15 साल से विजिट कर रहा हूँ। जब मैं चंडीगढ़ में था और हिमाचल के बड़ा ही क्लोज हूँ मैं। ऑलमोस्ट सारी प्लेसेस मैंने यहाँ घूमी है, तो बड़ी अच्छी जगह है। तो बस माँ शुलिनी का बुलावा था तो परमानेंटली फिर इधर ही आ गया। क्या बात है जी। बिल्कुल हिमाचल बहुत प्यारा है। पूरा भारत देश ही हमारा प्यारा है। अलग अलग रंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं लेकिन लोग एक होके रहते हैं जी। आपने बोला आप इंदौर के रहने वाले हैं जी। अभी ऑफ एयर में आपसे बात भी कर रहा था। आपके इंदौर में दो चीजें फेमस है, एक तो साबूदाने की खिचड़ी, हाँ जी, और दूसरा सराफा बाजार। हाँ जी। खासकर नाइट में आपने बताया कि 20,000 डिशेज मिलती हैं। हाँ, अलग अलग इसके बारे में प्रकाश डालें। इंदौर एक ना मिनी बॉम्बे के नाम से फेमस है और इंदौर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ये कई बार इस टाइटल को जीत चुका है इंडिया। दूसरा, इंडिया अभी काफी ग्रोइंग है। तो मैं जब हम स्टडी करते थे इंदौर में तो हमारा नाइट जो एक होता है ना कि बच्चे चुपके से निकल के चले जाते हैं, तो हम भी हॉस्टल से चुपके से निकल के नाइट ट्रिप लगाया जाते थे। क्या बात है। सो सराफा बाजार इंदौर में राजबाड़ा है जो महाराजा होलकर थे, उनकी फैमिली का एक बाड़ा कहते हैं, बेसिकली महल है। तो राजबाड़ा के पास में ही सराफा बाजार है जी जी। जहाँ पे डिफरेंट तरह की डिशेस मिलती हैं। और एक अंदाजा ऐसा कहा जाता है कि उस नाइट वाले जोन में तकरीबन 20,000 डिफरेंट टेस्ट आपको टेस्ट करने को मिलेंगे। अच्छा, ये इंदौर की खास बात बोली जाती है जी सराफा बाजार में। बिल्कुल सर, बहुत ही यूनिक है मध्य प्रदेश इंदौर। और थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्रयास करते हैं। कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में सर मेरे फादर थे, वो एक्सपायर हो गए, और मेरी सिस्टर हैं वो पुणे सेटल्ड हैं, मैरिड हैं। मेरी मदर हैं, तो जो मेरी मदर है वो मेरे साथ ही रहते हैं। उन्हीं के लिए फिर आई जस्ट लेफ्ट ओवर ऑल द वर्ल्ड एंड नाउ सेटल्ड इन सोलन। अच्छा, मम्मा साथ में इधर? मम्मा साथ ही रहते हैं। शादी नहीं की अभी? जी नहीं, अभी नहीं। प्लान है शादी का? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब तो सेटल होना है तो करेंगे ही सही। बिल्कुल। अच्छा सर, फिजियोथेरेपी के करियर पे हम आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। फिजियोथेरेपी के बारे में लोग बहुत कम जागरूक हैं, खासकर हिमाचल में। जी। अगर स्पोर्ट्स की फील्ड की हम बात करें तो वहाँ हम पढ़ लेते हैं, क्रिकेट खास करके, क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को इंजरी होगी तो वो फिजियोथेरेपी उसके साथ है। तो फिजियोथेरेपी में अवेयरनेस कम है लोगों में, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? एक तो सर सबसे बड़ा जो रीजन है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि वहीं से बच्चे को वो ब्रॉटअप नहीं दिया जाता कि वो उसके खुद के राइट समझ सके। दूसरा, एक कल्चर ऐसा डिजाइंड है कि अपनी मातृभाषा में, जैसे मेरे पास पेशेंट आता है, अपनी मातृभाषा में बोलता हूँ, लिखता भी उसको मातृभाषा में, ताकि पेशेंट को भी समझ में आए कि उसके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो पेशेंट का हक है। दूसरी चीज, पेशेंट को भी ये बात क्लियर नहीं होती कि मेरे लिए क्या बेटर है। एक डॉक्टर के पास गए, उसने 4 बड़े बड़े वर्ड्स अंग्रेजी में बोले, पेशेंट ने सुन लिए और हाँ बोल के वो चला गया। बिल्कुल। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल, कि आप डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस पूछो कि मुझे डायग्नोस क्या हुआ है, मेरी असल में बीमारी की जड़ क्या है। तो जब वो जड़ पता लगेगी, ट्रीटमेंट तभी होगा। तो ट्रीटमेंट जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग, हार्ट कंडीशन है
तो हार्ट की एक्सरसाइजेस के थ्रू फिजियोथेरेपी वहाँ काम करती है। हम्म, अगर न्यूरो रिलेटेड है तो न्यूरल एक्सरसाइजेस के अलग पैटर्न होते हैं, तो बिल्कुल। वहाँ न्यूरो फिजियोथेरेपी काम करती है। हम्म, अगर बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहाँ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी काम करती है। हम्म, गर्भावस्था में कोई प्रॉब्लम आ रही है या शरीर कमजोर है फीमेल का, हम्म, तो गर्भावस्था में गायनिकोलॉजी फिजियोथेरेपी काम आती है। हम्म, स्पोर्ट्स का तो आपने बता ही दिया कि एवरीवन कैन सी कि स्पोर्ट्स फिजियो उसमें डील करते हैं। बिल्कुल तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस हैं जी जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। जी। जब इंसान को चोट लगती है, जख्मी वो हो जाता है, तो दूसरी कई तकनीकों के साथ उस बीमारी को ठीक कर दिया जाता है, उन्हें जी। पेन किलर्स दे दी जाती है। सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी की क्यों आवश्यकता महसूस हुई? देखो, फिजियोथेरेपी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से स्टार्ट हुई है। हम्म, ये बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा तो ये बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से ग्रो कर गई। जी पहली चीज, पेन किलर्स ऐसा है ना, यहाँ पे एक पैटर्न है कि दर्द हुआ पेन किलर खा ली, पर पेन किलर क्या कर रही है, उसका नाम में ही आंसर छुपा है, पेन किलर। किलर सिर्फ वो पेन को कम कर रही है, अंदर से नुकसान प्रॉब्लम को पहुंचा नहीं। रही है। हाँ तो अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो उसके एडवर्स इफेक्ट, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, बंदे चाहे गूगल पे सर्च करके पढ़ लो, बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट। हम्म, एडवर्स इफेक्ट आपने जैसे ही टाइप किया, आपको उसके सारे लूप होल्स दिख जाएंगे कि ये बॉडी के अंदर जाके पेन किलर नुकसान क्या करेगी। लिवर बिल्कुल पे इफेक्ट डालेगी, बोन्स पे इफेक्ट डालेगी, हम्म, किडनी पे इफेक्ट डालेगी। हम्म, ये दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जी तो पेन किलर्स ना सिर्फ पेन को कम कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। जी जी तो जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इसलिए डिजाइन हुई है, क्योंकि अगर आपको सपोज एक केस ले लो, नी में हर एक को घुटने की परेशानी आ ही रही है, आज के दौर में तो 35-40 के बाद तो 100% आ रही है। बिल्कुल अब इसको समझने वाली बात है, बच्चों को क्यों नहीं होती, बिल्कुल फौजियों को क्यों नहीं होती, एथलीट को क्यों नहीं होती। हाँ बिल्कुल उसका रीजन है क्योंकि वो रेगुलर फंक्शनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ करते रहते हैं, बिल्कुल। फौजी और एथलीट। बच्चों की बॉडी यंग होती है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मांसपेशियों की ताकत कम होती जाती है, बिल्कुल और हड्डियां जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल के दबाव में काम करती है, और जो मांसपेशियां होती हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। अच्छा अब इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बिल्कुल कि जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर आपकी मसल स्ट्रांग होंगे तो हड्डियों के खिंचाव में मदद करेंगे, जिससे हड्डियां घूमते वक्त आपस में टकराएगी नहीं। टकराएगी नहीं तो हड्डियों के बीच का कार्टिलेज दबेगा नहीं, घिसेगा नहीं, रगड़ेगा नहीं, रगड़ेगा नहीं तो दर्द होगा नहीं। तो इसलिए मांसपेशियों की एक्सरसाइजेस जरूरी है। अगर वो बार बार टकराती रहेगी तो कार्टिलेज भी जाएगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक तरह मतलब जैसे ग्रीस जिसको हम बोलते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो पेन करना शुरू करेगा। ऐसी बेसिक से कोई टिप्स हैं सर, जैसे आजकल किसी भी उम्र का वो व्यक्ति हो सकता है, उनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो गर्दन में दर्द जिसको सर्वाइकल भी हम बोलते हैं, थोड़ा बेसिक कोई टिप्स आपकी ओर से? बेसिक टिप्स सर ऐसा होता है, पहले तो हर एक बॉडी का मैकेनिज्म अलग होता है। ये तो है, ठीक है, तो हम उसको बिना देखे तो सडनली एक्सरसाइज भी एडवाइस करना मैं ठीक नहीं मानता। बिल्कुल लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ, वो अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते हैं अगर वो ठीक ठाक कंडीशन में चल रहा है। पहली चीज 500 ब्रीद इन और ब्रीद आउट, क्योंकि बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम होगी, अगर वहां ब्लड ढंग से जा रहा है तो आपको वहां नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्योंकि ब्लड ही न्यूट्रिशन लेके जाता है, ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ब्लड अगर ढंग से किसी भी बॉडी पार्ट में पहुंच रहा है तो वहां नुकसान कभी नहीं होगा। एग्जैक्टली सबसे सीधी बात। बिल्कुल तो 500 ब्रीद इन थ्रू द नोज, 5 ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, मतलब सांस खींची छोड़ दी। अगर आप नाक से सांस खींच के छोड़ रहे हो, ये एक हो गया। ऐसे 500 बार रोज नियम से करो, और कभी भी करो, कोई टाइम नहीं होता है इसका। लोग कहते हैं सुबह ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां एयर क्लीन आ रही है वहां एक कोना पकड़ के बैठ जाओ और फ्रेश एयर के साथ उसे करते रहो। अच्छा 500 बार आप ये करो तो आपका कार्डियक फंक्शन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा पहली चीज। दूसरा, ज्यादा एक्सरसाइजेस ना करके, स्कूल पीटीज कहते हैं उनको, आर्म मूवमेंट्स होते हैं। तो स्कूल पीटीज में दोनों हाथों को आगे, ऊपर, साइड में और नीचे, सिर्फ इस रोटेशन में ऊपर नीचे घुमाते रहो
और इसके 15 मतलब 1 से लेकर 15 तक काउंट करो और ऐसा 15 से 20 बार कर लो। ये स्कूल में भी एक्सरसाइज करवाते थे, आजकल चलन में नहीं आ रही, कम है, बहुत कम है। तो ये पहले होना चाहिए था, उससे बॉडी फिट रहती थी। अब वो बंद कर दिया गया है, अब बच्चों को गेम्स पीरियड में छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि वो उतना वजन नहीं लेना चाहते, पर ये फिर से स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप जैसे शोल्डर मूवमेंट्स करोगे तो आपके शोल्डर कभी फ्रोजन में नहीं जाएंगे, कभी जमेंगे नहीं, तो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। तीसरा एब्डोमेन के लिए है, तो आप मुंह से सांस खींचो और मुंह से ही छोड़ो, तो आपका पेट अंदर जाएगा और बाहर जाएगा। इस एक्सरसाइज से आपके लोअर बैक के स्पाइन तक के मसल्स एक्टिव होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। क्या बात है। दूसरा, अगर कोई बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है या तकलीफ है, जवान भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। बिस्तर पे लेटना है, अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं लेटे लेटे, और पेट को अंदर दबाना और कमर को नीचे दबाना है। मतलब बिस्तर को बेसिकली कमर से नीचे दबाना है। जी। आपके लोअर बैक के सारे मसल एक्टिव हो जाएंगे। इसी के साथ अब जो सिराना आपने लगाया है उसको सिर से नीचे दबाते रहो, तो सिर और कमर इन दोनों को अगर आप एक साथ दबाओगे तो सर्वाइकल से लेके नीचे लंबार तक के सारे 24 स्पाइन एक ही बार में एक्टिव हो जाएंगे। अब लेटे लेटे ही अपने पैर को सीधा करें, उसके नीचे एक छोटा सा सिराना रखें घुटने के नीचे, और बिना एड़ी उठाए घुटने से सिराने को 10-20 बार रोज नियम से दबाते रहें। अगर उसमें सूजन ना हो तो आपकी घुटने की स्ट्रेंथ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी जी। अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिल ले जी। तो कि फिजियोथेरेपी का जो ये ट्रीटमेंट है ये कॉस्टली है या कैसा है? सर मेरी चंडीगढ़ में फीस 5,000 है 1 घंटे के विजिट। अच्छा। और सोलन में मेरी फीस 500 रुपए है। इतना डिफरेंस क्यों? एक तो मैं हिमाचल अपने मेंटल पीस के लिए आया हूँ जी। दूसरा थोड़ा ऐसा होता है क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, जब पैसे नहीं होते और पेशेंट नहीं ठीक हो पाता तो लगता है एग्जैक्टली तो लाइफ में इतना अचीव कर लिया है कि अपना जीवन आराम से चल जाएगा। अब थोड़ा सा लोगों के लिए कर लो। अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, कहाँ आपने बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सर्विसेज दी हैं? मैं इंडियन फुटबॉल टीम में रहा हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक टीम में रहा हूँ दिल्ली। इसके बाद एक बड़ी नामी क्लब है आईपीएल का, किंग्स 11 पंजाब, और उसके बाद मोहन बगान है कोलकाता में, वर्ल्ड इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। मिनर्वा पंजाब एफसी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ मोहाली में। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो 2008 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे बीजिंग ओलंपिक्स में, उनकी फाउंडेशन में मैं सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट था। और इसके साथ मीना कप दुबई होता है, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेशन ली हुई है। फीफा फिजियोथेरेपिस्ट का टाइटल है मेरे पास थ्रू द फीफा। और बाकी छोटे मोटे काफी सारे हैं सर नेशनल टीम्स के साथ। इतने रेनाउंड ग्रुप्स के साथ आपने काम किया, फिर क्या आपके ऐसे दिमाग में है कि मुझे इंडिविजुअल कुछ करना है? चलो मदर का तो आपने बताया कि उनके साथ रहना है, कुछ और रीजंस? सर एक होता है ना लाइफ में आप अचीव कर रहे होते हो, तो एक होता है कि इंडिया में नेशनल टीम होती है। बिल्कुल। अब व्हेन यू गेट द टाइटल ऑन योर शोल्डर, कि आपको अब ट्राई कलर ऑन योर चेस्ट मिल गया, तिरंगा मुझे मेरे कंधे पे मिल गया, चेस्ट पे मिल गया, उससे बड़ा सम्मान और कुछ है बिल्कुल, नहीं। एग्जैक्टली। तो जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, जो मैंने कमाया, वो अब मैं लोगों को देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मदद करने आ गया। बहुत खूब सर। अच्छा, अब थोड़ा आज के चलन को लेके भी बात करते हैं। आज का जो यूथ है वो मशीनों के सहारे अपना शरीर बनाना चाहता है। जिम कल्चर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। आज के जो बच्चे जिम जा रहे हैं, क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनके लिए भी और जिम ट्रेनर्स के लिए भी? देखिए पहली चीज तो जब कोई जिम की बात करता है ना, तो जिम में हमेशा 3 लोग जाते हैं। अब एक जेंडर की तो यहाँ बात ही नहीं होती, बहुत रेयर मिलेगा। बिल्कुल। एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। जी। एक स्पेशलाइज्ड और इंटरनेशनल फिजियो से आप ये बात पूछोगे तो मैं कहूंगा तीनों के बॉडी टाइप में डिफरेंस होता है। बिल्कुल। और तीनों के बॉडी टाइप का एक्सरसाइजेस पैटर्न भी अलग होता है। तो यूजुअली यूथ क्या करता है, एक बड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर रायचंद ओपन करता है गूगल से। बिल्कुल। और उसको देखना शुरू कर देता है उस हिसाब से। तो वो जो वीडियोस डाल रहे होते हैं ना, वो एक्सपर्ट बंदे हैं 20-20 25-25 साल से, तो वो हाई जंप कर रहे होते हैं, हेवी वेट्स उठा रहे होते हैं, और हमारा यंग यूथ देखता है और बोलता है कि यार मैं भी ऐसे ही करूंगा जी। तो वो इमेजिनेशन में ना जाओ, उससे इंजरीज हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है और अभी आप लर्निंग फेज में हो।
इनिशियली जब भी आप जिम स्टार्ट करें, चाहे अगर उसने कभी कोई फिटनेस ट्रेनिंग ना की हो, तो इनिशियली 2.5 kg वेट से ही स्टार्ट करें टिल 1 मंथ। जी। जब तक उसके मसल प्रिपेयर ना हो, जॉइंट्स प्रिपेयर ना हो, तब तक वो जिम में आगे ना बढ़े। ट्रेनर्स के लिए ये एडवाइस है कि सडनली बिगिनर्स को हाई वेट्स ना अलाउ करें, जी। स्ट्रिक्टली मना करें, जी। क्योंकि उससे लोअर बैक में इश्यूज बहुत आते हैं। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसका बॉडी पोस्चर कैसे रखना है। तो बॉडी का करेक्शन किसी भी एक्सरसाइज का जो मैकेनिज्म है ना, अगर वो करेक्ट फॉर्म में नहीं है, अगर आप फ्लाई करने जा रहे हो, आपने फ्रंट में लिया तो फ्रंट मसल, थोड़ा सा डाउन किया तो फ्रंटो लैटरल मसल, पीछे कर लिया तो बैक मसल, थोड़े से एंगल में ना मसल का लोड चेंज हो जाता है। छोटा मोटा भी लिगामेंट इधर उधर हिला तो वो गया। तो आपको ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में, लेकिन लाइट वेट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। आजकल के सोलन के जैसे जिम बहुत से ओपन हुए हैं, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, तो क्या वो मानकों पे खरे उतर रहे हैं? जो कुछ भी उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो फॉलो करते हैं? सर, जिम का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे मुझे उतना इन डिटेल पता नहीं है, लेकिन जिम के अंदर जो ट्रेनर होना चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए, सबसे पहली बात। सर्टिफिकेशन कौन देता है इनको? सर्टिफिकेशन देखो, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक तो एसएनसी होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। इनका बीएससी और एमएससी होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में। तो ये तो यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री हो गई। ओके, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड डिग्री होती इसलिए। फिर एक बीपीएड होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो स्कूल में वैलिड होता है। फिर उसी के साथ एमपीएड होता है, तो उन कोचेस को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन एसएनसी ज्यादा एक्सपर्ट है। इसके बाद कुछ प्राइवेट कोर्सेज होते हैं, जैसे ईसा का एक कोर्स हो गया, या ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो उसके साथ बेसिक नॉलेज है। एस का एक कोर्स हो गया। तो ये 6-6 महीने के कोर्स हैं, तो मैं उसमें इतना ट्रस्ट नहीं करता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जो बंदा 2-3 साल लगातार प्रोफेशनली सर्टिफिकेट लेके जब मैदान में उतरता है ना, भले ही उसकी बॉडी ना हो, लेकिन उसका नॉलेज आपको कभी हार्म नहीं करेगा। ये बिल्कुल अच्छा कहा है आपने। सो ये मेरा एडवाइस है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, और ये हिमाचल के बच्चों के लिए भी अच्छा है कि वो एमएससी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या बीएससी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए ट्राई करें, ताकि अपना फ्यूचर बना पाए। आप मानते हैं कि स्टडी मटेरियल में भी ये फिजियोथेरेपी का एक सब्जेक्ट आना चाहिए अवेयरनेस के रिगार्डिंग? जी, मेरे ख्याल में इसका एक छोटा सा सब्जेक्ट एल्डर एज में, जब बच्चा 10 से 12 के बीच में हो, उसे ऐड होना चाहिए, ताकि बच्चा अपना पार्ट डिसाइड कर सके और जो बेसिक कंडीशंस हैं उनके बारे में समझ सके, और हेल्थ और फिटनेस को लेकर के और आगे बढ़ सके। जी। और सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं कि जी हमने जिम जाना है, चले जाते हैं, वो एकदम वो डेडलिफ्ट मारने पे लग जाते हैं। कुछ तो जुनून भी होता है नया और कुछ देखा देखी में भी होता है। ऐसे में इंजरीज के कितने % चांसेस होते हैं? मैंने कंप्लीट पैरालिसिस होते हुए देखा है, बॉयज को भी, और गर्ल्स के यूट्रस ब्लास्ट होते देखा है, इन माय फ्रंट ऑफ माय आईज। बॉम्बे में एक केस हुआ था, दैट गर्ल इज 17 years old, और रैंडमली आई, उसने 25 kg वेट लिफ्ट किया, और उसका वहीं पे कंडीशन खराब हो गई, हमको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो आप एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी बॉडी के साथ, उसका क्राइटेरिया है। देखो, वेट्स बने हैं ना, तो वेट क्यों बना है? 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, ये कैटेगरी क्यों बनी वेट्स की? इसीलिए बनी है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाओ। जी। बच्चा सोचता है कि मैं एक ही दिन में 12 किलो उठा लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, तो वो बेवकूफी है। बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, नहीं बनेगी। आपको पहले अपने जॉइंट्स को रेडी करना पड़ेगा, जॉइंट्स के साथ उसके लिगामेंट्स को रेडी करना पड़ेगा, जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स के साथ उसके टेंडन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो उसको स्टेबिलिटी देता है, और टेंडन मसल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। फिर मसल का साइज बढ़ता है। तो इस प्रोसेस में 6 से 7 महीने स्टार्टिंग में लगते हैं। बच्चा सोचता है कि मैं महीने में बना लूं। किसी भी बॉडी में, चाहे आप डाइट को लो, चाहे आप स्टडी को लो, चाहे आप ट्रेनिंग को लो, कंप्लीट रिकवरी या कंप्लीट रिजल्ट आने में कम से कम 90 दिन लगते हैं जी। और 90 दिन का पेशेंस है नहीं। बिल्कुल। तो 90 दिन अगर आप एक ही चीज को कॉन्स्टेंटली सेम वेट के साथ करोगे, तब जॉइंट्स रेडी होंगे। जी। सर, अभी आपने अपना क्लिनिक भी शुरू किया है जी। क्या कुछ पर्पस है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और पेशेंट किस तरह के आते हैं आपके पास? मेरे पास स्पोर्ट्स इंजरीज के पेशेंट आ रहे हैं, और मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस के जो ऑर्थो रिलेटेड केसेस हैं उसके पेशेंट आ रहे हैं,
और मुझे इस बात का गर्व होता है, सोलन में आए हुए मुझे 8-9 महीने हुए हैं। इस 9 महीनों में मैंने 42 सर्जरीज कैंसिल कर दी है, अच्छा। जिसमें से 34 स्पाइन सर्जरीज थी। वाह। तो थ्रू द एक्सरसाइजेज ही मैंने उन्हें ठीक किया है। हम्म कई इंटरव्यूज दूसरे चैनल्स में भी हुई हैं उन पेशेंट्स की। हम्म। तो मेरा बस यही मोटिव है कि अगर किसी की बॉडी को खोले बगैर वो ठीक हो सकता है तो उसे Exactly. करना चाहिए। बिल्कुल। तो और बस सर वैसे तो बिजी आप बहुत रहते हैं, जी खाली टाइम में क्या कुछ करना पसंद है, हॉबीज किस तरह की हैं आपकी? सर, मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, तो ताइक्वांडो मेरा गेम है। और मेरे को किक बॉक्सिंग बहुत पसंद है, पंचिंग बैग के जी ऊपर। जी। दूसरा, मैं एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता हूँ जगहों को। हम्म। और बस इसी तरह हिमाचल में कहाँ कहाँ मौका मिला घूमने का? हिमाचल में सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा। सबसे अच्छा कौन सा जिला लगा आपको, कौन सी मु- जगह लगी अच्छी? मुझे सर एक इंडिया का लास्ट विलेज काउंट होता है, खैर अब तो नहीं रहा, उसके आगे भी चीजें बन किन्नौर चुकी में। है। किन्नौर में छितकुल करके एक प्लेस है, हम्म। तो बसपा रिवर के पास। जी जी तो वो मेरे लिए हेवन है, मुझे वो बहुत पसंद है। जी जब जी। भी समय मिलता है तो मैं वहां जाता हूँ। हम्म। और किन्नौर के बाद ऊपर किब्बर पड़ता है। किब्बर, हाँ जी। तो किब्बर में एक मोनेस्ट्री है छोटी सी, हम्म। आउटर एरिया में। तो मोनेस्ट्री में जब वो बड़ा सा घंटा बजता है ना, तो बड़ी प्यारी सी फीलिंग आती है। जी जी। नाइट व्यू किन्नौर में, मैं कहता हूँ ना कि आप पूछते हैं कि हिमाचल क्यों आ गए। हम्म। अभी के जो अभी का समय चल रहा है, आप उठ के जब आसमान देखते हो तो यहाँ आपको चांद भी दिखता है सही बात और है। तारे भी दिखते हैं। बिल्कुल। सेम चीज जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे वो वो चीजें नहीं दिखती वो नहीं सब। दिखती। जी। तो वो जो लाइफ में जो बचपन में जीता था, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही थी। हम्म। तो जो बचपन में हम लाइफ जीते थे, वैसी सी लाइफ मुझे हिमाचल में फील होती है। और हिमाचल का और एमपी का कल्चर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी जी बिल्कुल। मुश्किल से 5-10% का डिफरेंस हो, अदरवाइज बिल्कुल सेम। बिल्कुल। कोई खास मैसेज हो आपका हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए? मेरा बस ये मैसेज है सबके लिए कि खुश रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करो। हम्म। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करते हुए चलें तो जीना मुश्किल नहीं होता, उल्टा बिल्कुल एंजॉयफुल हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो मुश्किलों में हंसना सीख ले, उसको खुशी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। ये बड़ी कमाल की बात कही है आपने। जी, चलिए सर, आपकी बातों ने बड़ा मोटिवेट किया हमें, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आपने बुलाया, निमंत्रित किया, इसलिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल को भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे सुना। और मैं चाहूंगा कि जितना हो सके आप लोगों की सेवा करने का मौका दें। जय हिंद, जय हिमाचल। व्यूवर्स लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान कुशल कुमार तिवारी जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई कि लाइफ में हमने किस तरह से खुश रहना है, और अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताया। खासकर जो आजकल जिम कल्चर चला हुआ है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि जब आप जिम जाएं तो जो भी स्टेप होते हैं उन्हें आप फॉलो करें। हर चीज़ को टाइम लगता है बिल्डअप होने में। तो जब भी आप वेट कम करने जाते हैं, बढ़ाने जाते हैं, स्टेमिना बिल्ड करने जाते हैं, तो आप जो भी नियम जिम की ओर से तय किए जाते हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इनका भी हाल ही में सोलन के लक्कड़ बाज़ार में क्लिनिक भी शुरू हुआ है। अगर आपको किसी तरह की कोई शरीर में दिक्कत है, कोई पेन है, तो आप इनके साथ टाई अप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।